नमस्कार। ये आकाशवाणी पटना है। अब आप खालिद रशीद से प्रादेशिक समाचार सुनिए। पहले मुख्य समाचार। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार आज राज्य भर में 534 मोबाइल पशु चिकित्सा इकाइयों और कॉल सेंटर का शुभारंभ करेंगे। स्वास्थ्य मंत्री मंगल पांडेय ने कहा, प्रदेश के सभी सदर और मेडिकल कॉलेज अस्पतालों में सर्वाइकल कैंसर से बचाव का टीका निःशुल्क लगाया जाएगा। प्रदेश में पिछले 24 घंटों के दौरान डेंगू के 55 नए मामले मिले। पटना में सबसे अधिक 27 मरीजों की पुष्टि। और राज्य में मानसून फिलहाल कमजोर पड़ा। मौसम विभाग ने कहा, 12 सितंबर से फिर सक्रिय होने की संभावना। अब समाचार विस्तार से। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार आज 534 मोबाइल पशु चिकित्सा इकाइयों और कॉल सेंटर का लोकार्पण तथा शुभारंभ करेंगे। पटना स्थित मुख्यमंत्री आवास में आयोजित समारोह में केंद्रीय मत्स्य पालन, पशुपालन और डेयरी विकास मंत्री राजीव रंजन सिंह उर्फ ललन सिंह, उप मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी और विजय कुमार सिन्हा तथा प्रदेश की पशु एवं मत्स्य संसाधन मंत्री रेणु देवी मौजूद रहेंगी। स्वास्थ्य मंत्री मंगल पांडेय ने कहा है कि प्रदेश के सभी सदर और मेडिकल कॉलेज अस्पतालों में 1 अक्टूबर से बच्चियों को सर्वाइकल कैंसर से बचाव का टीका निःशुल्क दिया जाएगा। श्री पांडेय ने पटना में आयोजित एक कार्यक्रम में कहा कि 9 से 14 वर्ष की बच्चियों को आधार कार्ड दिखाने पर निःशुल्क टीका मिलेगा। उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री बालिका कैंसर प्रतिरक्षण योजना के पहले चरण के लिए राज्य सरकार ने 150 करोड़ रुपए मंजूर किए हैं। श्री पांडेय ने कहा कि राज्य के सभी अनुमंडलीय अस्पतालों में फिजियोथेरेपिस्ट की बहाली की जाएगी। उन्होंने कहा कि जल्द ही कार्यरत फिजियोथेरेपिस्टों को 20 प्रकार के उपकरण उपलब्ध कराए जाएंगे। पटना के ज्ञान भवन में कल से पंचायती राज प्रतिनिधियों की 3 दिवसीय राष्ट्रीय कार्यशाला शुरू हो रही है। पंचायती राज विभाग के अपर मुख्य सचिव मिहिर कुमार सिंह ने बताया कि इसमें बिहार समेत 27 राज्यों और 5 केंद्र शासित प्रदेशों के लगभग 300 प्रतिनिधि शामिल होंगे। कार्यशाला का उद्घाटन केंद्रीय पंचायती राज मंत्री राजीव रंजन सिंह उर्फ ललन सिंह करेंगे। इस कार्यशाला की थीम सामाजिक रूप से न्यायपूर्ण और सुरक्षित पंचायत रखी गई है। 7वें राष्ट्रीय पोषण माह के अंतर्गत अब तक 1,79,00,000 गतिविधियां आयोजित की गई हैं। 1 सितंबर से शुरू पोषण माह इस महीने की 30 तारीख तक चलेगा। महिला और बाल विकास मंत्रालय ने बताया है कि पोषण माह के दौरान खून की कमी, संतुलित विकास, पूरक आहार तथा पोषण भी, पढ़ाई भी और बेहतर प्रशासन के लिए प्रौद्योगिकी पर विशेष रूप से ध्यान दिया जा रहा है। अभियान के दौरान एक पेड़ मां के नाम पहल के माध्यम से पर्यावरण संरक्षण पर भी जोर दिया जा रहा है। प्रदेश में डेंगू के नए मामलों के मिलने का सिलसिला जारी है। पिछले 24 घंटों के दौरान विभिन्न जिलों में 55 नए मामले दर्ज किए गए हैं। सबसे अधिक 27 मरीज पटना से मिले हैं। स्वास्थ्य विभाग के अनुसार इस वर्ष अब तक डेंगू के 1123 मामले सामने आ चुके हैं। पटना के कंकड़बाग, पाटलिपुत्र, कुम्हरार और सिपारा में डेंगू के सबसे अधिक मामले सामने आए हैं। इधर सीजीएचएस पटना के वरिष्ठ चिकित्सक डॉक्टर राकेश कुमार ने कहा है कि डेंगू होने पर मरीज को पर्याप्त मात्रा में तरल पदार्थों का सेवन करते रहना चाहिए। ये लोगों में भ्रांतियां हैं कि प्लेटलेट की कमी होने से रोगी की स्थिति गंभीर हो जाती है। ऐसा नहीं है। प्लेटलेट की कमी होती है और कमी होने के कारण ज्यादा कमी होगी तो शरीर में चित्तियां होने लगेंगी, अंदर खून का प्रसाव होने लगेगा, लेकिन उससे रोगी की मृत्यु नहीं होती है। कि मृत्यु जब भी होती है वो शरीर में पानी की कमी से होती है, तरल पदार्थ की कमी से होती है। तो हमें ये विशेष ध्यान रखना है कि हमारे शरीर में तरल पदार्थ की कमी किसी भी कीमत पर न हो। जितना संभव हो सके हम पानी पीते रहें और तरल पदार्थ है उसकी ज्यादा से ज्यादा सेवन करें। भारत में एक किशोर में मंकी पॉक्स संक्रमण के संदिग्ध लक्षण मिले हैं। इस किशोर ने हाल ही में मंकी पॉक्स संक्रमण से ग्रस्त एक अफ्रीकी देश की यात्रा की थी। स्वास्थ्य मंत्रालय ने बताया है कि रोगी को निर्दिष्ट अस्पताल में अलग रखा गया है और उसके नमूने संक्रमण की पुष्टि के लिए भेजे गए हैं। रोगी की हालत फिलहाल स्थिर है। संभावित स्रोत और जोखिम के आकलन के लिए उसके संपर्कों का पता लगाया जा रहा है। मंत्रालय ने बताया है कि संक्रमण की आशंका की रोकथाम के लिए सभी तैयारियां पूरी हैं।
केंद्रीय मंत्री जीतन राम मांझी ने कहा है कि आजादी के 75 साल बाद भी अनुसूचित जातियों का पर्याप्त सामाजिक और आर्थिक विकास नहीं हो सका है। जमुई में आयोजित एक कार्यक्रम में उन्होंने कहा कि अनुसूचित जाति की 22 जातियों में से मात्र 4 जातियों का ही विकास हो सका है। क्या तो कहा जाता है कि मुंडे मुंडे मति भिन्ना, सबका अपना अपना विचार होता है। चिराग भाई हमारे बच्चे हैं, शायद उनको ये पता नहीं होगा कि शेड्यूल कास्ट में और भी हमारे भाई कहाँ तक हैं, उनकी क्या गति है। बिहार में एटलीस्ट 22 जातियाँ शेड्यूल कास्ट की है। 22 में 18 ऐसी जातियाँ हैं जिनकी साक्षरता दर 20% से कम है और इस समाज का नौकरियों में 0.26% है, मतलब न के बराबर है। अगर है भी तो वो क्लास 4 का रिजर्वेशन है। सह अस्तित्व की राजनीति करनी चाहिए। हम बढ़े तो हमारे लोग भी बढ़े। वस्तु और सेवा कर जीएसटी परिषद की 54वीं बैठक आज नई दिल्ली में होगी। केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण बैठक की अध्यक्षता करेंगी। परिषद की पिछली बैठक इस वर्ष जून में आयोजित की गई थी। प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी पटना से सुन रहे हैं। ताजा समाचारों के लिए आप हमारे एक्स हैंडल AIR_News_पटना पर जा सकते हैं। राज्य में मानसून फिलहाल कमजोर पड़ गया है। मौसम विभाग के अनुसार पटना समेत अन्य जिलों में 12 सितंबर से बारिश की गतिविधियों में बढ़ोतरी की संभावना है। हालांकि इस बीच अधिकतम तापमान 40 डिग्री तक पहुंचने के आसार हैं। इधर विभाग ने आज राज्य के उत्तर पूर्व, दक्षिण पश्चिम और दक्षिण मध्य हिस्सों में गरज के साथ बारिश की चेतावनी जारी की है। इस दौरान सुपौल, अररिया, किशनगंज, मधेपुरा, बक्सर, भोजपुर और पटना सहित कई हिस्सों में कुछ स्थानों पर तेज बारिश हो सकती है। मौसम विज्ञान केंद्र पटना के वैज्ञानिक ने बताया है कि अगले 24 घंटों में प्रदेश भर में मौसम साफ रहने की संभावना है, लेकिन कहीं कहीं हल्की बारिश हो सकती है। उत्तर मध्य को छोड़कर बाकी स्थानों के 1 या 2 जगहों पर हल्के से मध्यम स्तर की वर्षा हो सकती है। राज्य के दक्षिण पश्चिम तथा दक्षिण मध्य भागों में 24 घंटों के अंदर मेघ गर्जन की भी संभावना है। अगले 2 से 3 दिनों तक तापमान में कोई विशेष परिवर्तन होने की संभावना नहीं है। मौसम थोड़ी उमस भरी बनी रहेगी। राज्य में लोक सेवकों के खिलाफ आय से अधिक संपत्ति यानी डीए का केस डीआईजी रैंक से नीचे के अधिकारी नहीं करेंगे। इसके साथ ही ऐसे मामलों में मुकदमा दर्ज करने से पहले संबंधित विभाग से अनुमति लेनी होगी। निगरानी विभाग के प्रधान सचिव अरविंद चौधरी ने इस संबंध में सभी विभागीय प्रमुखों को निर्देश दिए हैं। उन्होंने डीए केस करने वाली एजेंसी, निगरानी ब्यूरो, विशेष निगरानी इकाई और आर्थिक अपराध इकाई को इस नियम का सख्ती से पालन करने का निर्देश दिया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस महीने की 29 तारीख को आकाशवाणी से मन की बात कार्यक्रम में देश और दुनिया भर के लोगों के साथ अपने विचार साझा करेंगे। यह इस मासिक रेडियो कार्यक्रम की 114वीं कड़ी होगी। श्रोता इस महीने की 27 तारीख तक टोल फ्री नंबर 1800-117800 पर कार्यक्रम के लिए सुझाव भेज सकते हैं। इसके अलावा 1922 पर मिस्ड कॉल देकर एसएमएस पर मिले लिंक से भी सुझाव भेजे जा सकते हैं। नरेंद्र मोदी ऐप या माई जीओवी ओपन फोरम के जरिए ऑनलाइन भी सुझाव दिए जा सकते हैं। पत्र सूचना कार्यालय पीआईबी की फैक्ट चेक इकाई ने एक ऐसी धोखाधड़ी के प्रति लोगों को सतर्क किया है जिसमें जालसाज द्वारा प्रधानमंत्री कुसुम योजना के तहत पंजीकरण फीस के रूप में 8,000 रुपए की मांग की जा रही है। फैक्ट चेक इकाई ने कहा है कि लोगों को जाली पत्र भेजे जा रहे हैं जिसमें कहा गया है कि इस योजना के अंतर्गत उनका आवेदन पंजीकरण फीस देने के बाद स्वीकृत किया जाएगा। सरकार ने इस तरह के किसी भी दावे को खारिज किया है और कहा है कि ये पत्र फर्जी हैं। इधर नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय ने सलाह दी है कि पीएम कुसुम योजना में रुचि रखने वाले लोगों को पैसे जमा करने या व्यक्तिगत सूचना साझा करने से पहले वेबसाइट की प्रामाणिकता की जांच करनी चाहिए। फ्रांस की राजधानी पेरिस में कल रात पैरालंपिक्स खेलों का समारोह पूर्वक भव्य समापन हुआ। पेरिस पैरालंपिक में पूरे विश्व के 168 पैरालंपिक डेलीगेशन के 4,400 से अधिक खिलाड़ियों ने भाग लिया।
अगले पैरालंपिक खेलों का आयोजन 2028 में लॉस एंजलिस में होगा। भारतीय दल ने इस वर्ष पैरालंपिक में अपना सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन किया और 7 स्वर्ण, 9 रजत और 13 कांस्य सहित कुल 29 पदकों पर कब्जा किया। पटना के पाटलिपुत्र खेल परिसर में आयोजित प्रथम वॉलीबॉल लीग के उद्घाटन मुकाबले में मिथिला स्पाइकर्स ने तक्षशिला सर्वर्स को 3-0 से पराजित कर दिया। राज्य में पहली बार वॉलीबॉल लीग का आयोजन किया जा रहा है। इधर पटना में संपन्न राज्य जूनियर कैरम चैंपियनशिप के बालक वर्ग का खिताब आर्यन पंकज और बालिका वर्ग का खिताब शहला परवीन ने जीत लिया है। बक्सर के सांसद सुधाकर सिंह ने रामगढ़ थाना अध्यक्ष अविनाश कुमार के खिलाफ अभद्र व्यवहार करने और धमकी देने के संबंध में कैमूर पुलिस अधीक्षक को आवेदन दिया है। सांसद ने एसपी ललित मोहन शर्मा से इस संबंध में तुरंत कार्रवाई की मांग की है। राज्यसभा सांसद डॉक्टर फैयाज अहमद ने विस्फी प्रखंड क्षेत्र के नूरचक गांव निवासी राजद नेता विष्णुदेव सिंह यादव को मधुबनी जिले का सांसद प्रतिनिधि मनोनीत किया है। अररिया जिले के नरपतगंज थाना क्षेत्र के कन्हौली गांव में भूमि विवाद को लेकर 2 पक्षों के बीच गोलीबारी की घटना में 5 लोग गंभीर रूप से घायल हो गए। पुलिस ने मामले में 2 लोगों को गिरफ्तार किया है। इनके पास से कारतूस और अन्य हथियार बरामद किए गए हैं। अब पटना से प्रकाशित प्रमुख समाचार पत्रों की सुर्खियां। आज के सभी समाचार पत्रों ने अलग अलग खबरों को प्रमुखता से प्रकाशित किया है। हिन्दुस्तान ने केंद्र सरकार द्वारा राज्य की वार्षिक योजना को मंजूरी दिए जाने से जुड़ी खबर का शीर्षक लगाया है, सूबे की नेशनल हाईवे परियोजनाओं के लिए मिले 26,710 करोड़। दैनिक जागरण ने बक्सर जिले के रघुनाथपुर स्टेशन के पास ट्रेन हादसे को तरजीह देते हुए लिखा है, 2 हिस्सों में बटी मगध एक्सप्रेस, यात्री सुरक्षित। दैनिक भास्कर ने निगरानी विभाग के आदेश के हवाले से लिखा है, भ्रष्टाचार के मामलों में डीआईजी रैंक से नीचे के अफसर अब नहीं करेंगे डीए केस। प्रभात खबर की सुर्खी है, जमीन सर्वे से तय नहीं होगा आपका पारिवारिक बंटवारा। राष्ट्रीय सहारा का शीर्षक है, पटना में ऑटो चालकों की हड़ताल स्थगित। आज अखबार ने रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह के हवाले से लिखा है, पीओके निवासियों को भारत में शामिल होना चाहिए। और अब अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार आज राज्य भर में 534 मोबाइल पशु चिकित्सा इकाइयों और कॉल सेंटर का शुभारंभ करेंगे। स्वास्थ्य मंत्री मंगल पांडेय ने कहा, प्रदेश के सभी सदर और मेडिकल कॉलेज अस्पतालों में सर्वाइकल कैंसर से बचाव का टीका निःशुल्क लगाया जाएगा। प्रदेश में पिछले 24 घंटों के दौरान डेंगू के 55 नए मामले मिले। पटना में सबसे अधिक 27 मरीजों की पुष्टि। और राज्य में मानसून फिलहाल कमजोर पड़ा। मौसम विभाग ने कहा, 12 सितंबर से फिर सक्रिय होने की संभावना। इसके साथ ही आकाशवाणी पटना से प्रसारित प्रादेशिक समाचार का ये अंक समाप्त हुआ।